आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हार्वेस्टर से संबंधित नई नई वीडियो अपने चैनल पर मिलती हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 10-91 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। तो इसकी जानकारी हम सर से लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम अपने किसान भाइयों को बता दीजिए। मेरा शुभ नाम है जी विमल कुमार जी सर। जी। तो अपने किसान भाइयों को इस हार्वेस्टर के बारे में जानकारी दे दीजिए सर। ये है जी हमारा दशमेश 9100 प्लाज्मा प्लस मॉडल है। ये कंबाइन हार्वेस्टर सेल्फ कंबाइन हार्वेस्टर में आता है। ये 14 फीट कटर में आता है जी सर। तो कटिंग एरिया 14 है या सर पूरा कटर 14 का है? इसका कटिंग एरिया जो है वो 14 फीट का है जी सर। ठीक है। बाहर से सभी किसान भाई कृपया ध्यान दें। तो इसमें और क्या क्या फीचर दिए सर, जैसे किसानों के लिए और अच्छा कार्य करने रागनी के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो इसमें जैसे हम बात करें तो बाकी कंबाइनों से अलग है जो इसका मेनली फीचर जो है वो है हमारा अपना कंपनी का हाई स्पीड गियर बॉक्स। हाई स्पीड गियर बॉक्स जी। ये हाई स्पीड गियर बॉक्स ऐसे है कि आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे सिंगल लीवर गियर बॉक्स गियर में है जी, इसका जो जैसे कार के अंदर सिंगल लीवर होता है ना, तो ऐसे ही इसके अंदर है सिंगल लीवर में है। अच्छा। और ये 4 गियर के अंदर गाड़ी उपलब्ध है हमारी। अच्छा। ठीक है, जिसमें कि तीसरा गियर जो है वो टॉप गियर है और चौथा गियर है जो बैक है। अच्छा। ठीक है, 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। 3 फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स गियर है। ठीक है जी। इसके अंदर जैसे हमें रोड पे चलानी होती है गाड़ी या फिर खेत में चलानी होती है तो दोनों के लिए हमें पुली अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, पुली चेंज करने की जरूरत नहीं है जी जी। वही पुली जो है हमारी रोड पे भी चल जाएगी और वही पुली जो है खेत में भी चलेगी। स्पीड हाई लो हो जाएगी। हाँ, स्पीड वही रहती है जो बाकी कंबाइनों में जैसे। तो इसकी जो फिटर की चौड़ाई है, मशीन की चौड़ाई, वो क्या है सर इसकी? ये 51 इंच। हाँ, असेंबली थ्रेशर इसका जो साइज है वो 51 इंच का है जी जी। तो जैसे यहाँ से कटिंग हुआ और सीधा आगे गया तो इसमें 6 रील पाइपें हैं या 5? 6 रील में भी उपलब्ध है, 5 रील में भी उपलब्ध है। दोनों ऑप्शनल है। हाँ जी। तो चलाने के लिए मोटर है सिंपल है सर ये? इसके अंदर मोटर उपलब्ध है जी। अच्छा, मोटर हमारी काफ़ी टाइम आज से कोई 8 से 10 साल हो गए होंगे तब से हमारी मोटर में ही उपलब्ध है। अच्छा, मोटर में ही है। तो किसानों का कौन सी में ज़्यादा फीडबैक रहा सर, जैसे कौन सी अच्छी बताइए अभी तक? जो बेटर रहती है वो यही मोटर वाली ही रहती है। क्यों? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे खेत के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो काफ़ी हार्ड होती है जिससे कि ब्लेड को नुकसान हो सकता है, टूट जाए ब्लेड को, देखी जाए। सभी किसान भाई अगर उससे क्या होता है, या अगर आपके पास दूसरी शावल वाली है, रॉड वाली है, तो वो रुकती नहीं है। कोई भी चीज़ आ जाए वो चलती रहती है, उससे क्या है नुकसान हो जाता है। ठीक है। और जैसे ब्लेड वगैरह होते हैं कुछ भी टूट जाते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर कोई हार्ड चीज़ आ जाती है, कोई तार आ जाती है खेत के अंदर या फिर कोई हार्ड चीज़ आ जाती है, उससे क्या है वो फंस जाती है वहीं पे स्लिप लग रही है। टूटने का खतरा नहीं है इसमें। हाँ, इसमें कोई नुकसान होने का खतरा नहीं है जी जी। और इसके बाद ये फिटर आ गया अपना। हाँ जी, इसके बाद ये फिटर आ गया। तो एक बात और सर जी, जैसे अपने किसान भाई काफ़ी राज्य से हैं, कोई केरल से भी है, कोई राजस्थान से भी है, कोई MP से भी है, तो वहाँ तक मशीन की कैसे क्या डिलीवरी रहती है सर? उसको यहाँ तक आना पड़ेगा या वहाँ पर मशीन डिलीवर हो जाती है सर? वहाँ पे मशीन डिलीवर हो जाती है बिल्कुल। हमारे अलग अलग राज्य में, अलग अलग एरिया में हमारे सभी जगह डीलर हैं, नेटवर्क है हमारा। ठीक है। और इसके अलावा हमारी अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग सेल टीम है। हर राज्य के अंदर अलग सेल टीम है हमारी। और इसकी जो गारंटी है वो क्या कुछ रहेगी सर? इसकी 1 साल की जो है गारंटी वारंटी की पॉलिसी रहती है, जिसमें कि पहला सीजन जो रहता है उसके अंदर ऐसा होता है कि कोई भी स्पेयर पार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कोई भी फॉल्ट रहता है उसकी पूरी रिप्लेसमेंट की गारंटी रहती है। ठीक है। और जो दूसरा सीजन आता है उसके अंदर ऐसा होता है कि जो सर्विस वगैरह हम फ्री करते हैं, सर्विस फ्री हो जाती है। हाँ। तो इससे अलावा अपने किसान भाई कौन कौन सी फसलों की कटाई कर सकते हैं? इसके अंदर हम जो मेनली गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं उसको, धान हो गया, सोयाबीन हो गया, कोई दालें होगी जैसे चना हो गया, मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर है। अपनी फॉर्मेट ने सेटिंग की और तो इसके ऊपर जैसे काफ़ी किसान लोन की भी सोचते हैं कि लोन हो जाए। हाँ। तो लोन के लिए अप्रूवल है सर अपनी? हाँ, इसके अंदर लोन की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अलग अलग बैंकों के साथ हमारा टाई अप है। ठीक है। तो लोन हो जाता है इसके ऊपर लगभग 50 से 60% का लोन हो जाता है। 50 से 60%। और इसके में ग्रेन टैंक कितने क्विंटल का मिलता है सर लगभग? ग्रेन टैंक इसके अंदर 18 क्विंटल का ग्रेन टैंक होता है। 18 से 20 बोरी का माल मतलब कि इसके अंदर आ जाता है जी। और फ्यूल टैंक की कितनी कैपेसिटी रहेगी सर? फ्यूल टैंक की वैसे तो कैपेसिटी जो है वो 370 लीटर की होती है, पर इसके अंदर हम जो कस्टमर को गाइड करते हैं वो यही बोलते हैं कि आप 350 लीटर ही इसके अंदर डीजल डालिए। बाकी की स्पेस जो है, जैसे थोड़ी गैस वगैरह बनती है तो
तो उसके लिए आप खाली छोड़ दीजिए। चलिए छोड़ दें। और जैसे सफाई के लिए सिपों की संख्या कितनी रहेगी सर इसमें? सीपें डबल हैं इसमें। अच्छा, कितनी है सर इनकी लंबाई? ऊपर की अलग है, नीचे की अलग है। ये हमारी मॉडल के हिसाब से वेरी करती है। हम जी जी। तो अपने पास जैसे देखते हैं सर, किसान भाइयों के सवाल भी है, तो हाइड्रोलिक ऑगर की काफ़ी डिमांड रहती है, काफ़ी देखते हैं। अगर तो अपना अलग मॉडल है सर? हाँ बिल्कुल, वो अलग मॉडल में आ जाता है। जैसे हमारा एक इससे अपर मॉडल आता है डायनेमिक मॉडल, उसके अंदर आता है वो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ऑगर आ जाता है उसके अंदर। जी जी जी। उसके अंदर इसके अलावा और भी थोड़े चेंजेस हैं जी, वो अलग वीडियो में दिखा देंगे उसकी जैसे। बिल्कुल। इसमें 18-34 के जैसे टायर मिल जाते हैं। हाँ 18-34 के जैसे टायर मिल काफ़ी जाते हैं। किसान गुडियर के मांगते हैं, कोई बीकेटी के मांगते हैं। इसके अंदर हमारे पास चॉइस होती है। जो फ्रंट टायर होते हैं इसकी चॉइस होती है कि किसी ने बीकेटी का लेना है, एमआरएफ का लेना है, गुडियर का लेना है या फिर सीएट का लेना है। जी जी। ये चॉइस होती है हमारे पास फ्रंट टायर के अंदर। पीछे के जो टायर होते हैं उसके अंदर चॉइस नहीं होती है। उसके अंदर ऐसा होता है कि हमारे पास जो लोड अवेलेबल होता है वही हम डाल के देते हैं। और एक बात सर, इसमें इंजन पावर कितनी है सर? इंजन पावर इसके अंदर 101 एचपी का अशोक लेलैंड का लाल हीनो सीरीज का मॉडल मिलता है, जो कि बिल्कुल पेटी पैक इंजन रहता है, बिल्कुल डिब्बे से निकाल के गाड़ी के ऊपर फिट किया जाता है। और इसमें अगर एक कस्टमर चाहे तो एसएमएस लगवा सकता है सर? बिल्कुल सर, एसएमएस की सर्विस जो है, सुविधा जो है वो उपलब्ध है। और चाहे कस्टमर ने लगवाना है एसएमएस, चाहे नहीं लगवाना है, जो इसके अंदर वेल्डिंग वाले पार्ट होते हैं एसएमएस फिटिंग लगवाने के लिए, तो फिटिंग है इसकी? हाँ फिटिंग अगर कस्टमर ने अंदर करवानी होती है, बाद में भी करवानी है कभी, जी। तब भी जो है हमें कुछ वेल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम जो भी वेल्डिंग वाले पार्ट होते हैं वो पहले ही वेल्डिंग किए होते हैं हमने इसके अंदर। बाद में परेशानी नहीं है? बाद में सिर्फ कसना होता है वेल्डिंग, पूरी सेटिंग रह जाए। पूरी सेटिंग पहले की होती है। और उसके बाद ये सेंसर किस चीज़ का है सर? ये जैसे सेंसर थ्रेशर के जो आरपीएम का चक्कर बताने के लिए थ्रेशर का मीटर लगा हुआ है, इसके सेंसर है। ताकि तो आप अलग अलग तस्वीरों में चलाते हैं, उस टाइम पर पता चल जाएगा ये कितने हाँ जी। चक्कर है इसके। हाँ जी। और उसके बाद ये हाई लो वाला हो गया। ये हाई लो के लिए हो गया चेंजर जी। पुली जो है इसमें अंदर, ठीक है। और फैन ये की हवा को एडजस्ट कर सकते हैं सर जैसे? बिल्कुल सर, ये फैन की हवा के लिए, ब्लोअर की हवा के लिए एडजस्टमेंट है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जो है इसके एलिवेटर भी हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। फूस वाला जो कचरे वाला होता है वो अलग एलिवेटर काम करता है। इसके बेयरिंग साइज है वो लगभग आमतौर पर कौन कौन से दिए सर? आमतौर पे 6 से 7 नंबर हैं। 6-7। और ये थ्रेशर वाला 11 का है? हाँ वो 11 का है। अच्छा, और फोल्डिंग पुली है ये जैसे? हाँ जी, जितनी भी पुलियाँ हैं वो सारी फोल्डिंग है इसके अंदर। एक आध पुली जो होगी वो कटर वाली होगी, मेन पुली। उसके अलावा जितनी भी बाकी पुलियाँ हैं वो सारी जो है फोल्डिंग वाली हैं। इससे क्या है, कस्टमर को सुविधा रहती है, छेनी हथौड़ा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती उससे। और ऐसे नहीं गटर निकल गई और पुली नीचे गिर जाए, ये खतरा भी नहीं है? ये भी नहीं है। और डबल बैटरी बॉक्स है इसमें? डबल बैटरी, ये 24 वोल्ट का जो इंजन ऑपरेट करता है, ये 24 की सप्लाई पे ऑपरेट करता है। और ये तो ये टूल बॉक्स है, ये एक टूल बॉक्स यहाँ पे है, एक टूल बॉक्स ऊपर भी मिलता अच्छा, दोनों साइड है। और 6 नंबर के करेंगे है। हाँ अच्छा 6 नंबर की है। 5 स्ट्रो वॉकर के अंदर गाड़ी आती है ये हमारी, जी जी। ठीक है। 5 स्ट्रो वॉकर के लिए अंदर इसलिए आती है क्योंकि जो इसकी उपलब्धता है, जैसे बाहर हम बात करें, मार्केट के अंदर बात जी। करें, तो मार्केट के अंदर 5 स्ट्रो वॉकर आसानी से मिल जाते हैं। जी जी जी। स्पेयर पार्ट का भी इसकी करना क्रैंक जो है आसानी से मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। इसलिए इसके अंदर वैसे स्पेयर पार्ट लगाए गए हैं जो मार्केट के अंदर आसानी से उपलब्ध हों। ऐसा कुछ भी नहीं लगाया गया जो मार्केट के अंदर ना मिले। किसान को केवल वहीं से लेना पड़े, ऐसा नहीं है? हाँ, जी, जी। और क्योंकि एक ये थ्रेशर एक्स्ट्रा साथ में मिलता है सर जैसे? ये एक्स्ट्रा नहीं होता है, ये गाड़ी धान ये धान का थ्रेशर है। अभी जो इसके अंदर फिट हुआ है वो गेहूं का थ्रेशर फिट हुआ जी, है। जी। सीजन वाइज होता है, जैसे हम आगे इसके आगे जो सीजन आएगा उसके अंदर जो गाड़ियां जाएंगी वो धान वाला हम फिट करके देंगे, और जो गेहूं वाला है वो बाहर कस्टमर चाहेगा वो डाल देंगे आप। हाँ जी। ठीक है। स्टेपनी हम साथ में देते हैं, छोटी स्टेपनी साथ में देते हैं। ये साथ में देते हैं स्पेयर में? हाँ, ये स्पेयर स्टेपनी होती है। जी जी। ठीक है। और इसके अंदर इसके अलावा ऑटो क्लीनर की सुविधा उपलब्ध ऑटो रहती है। हेल्पिंग को कम कर दिया, इंजन लाइफ भी अच्छी हाँ, रहती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एलिवेटर फोल्डिंग वाले हैं? एलिवेटर फोल्डिंग वाले हैं इसके, फोल्डिंग वाले, सारा एलिवेटर भी फोल्डिंग वाला है। और उसके अलावा इसके अंदर कट भी दिए हुए हैं, जैसे अगर मान लीजिए चोक हो जाता है तो आप इसको आराम से खोलिए, साफ कीजिए, दोबारा से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेल्डिंग काटनी पड़ेगी। साथ में ये भी देते हो? जी बिल्कुल, ये जो है गाड़ी की साफ सफाई के लिए साफ सफाई चाहिए होता है, जरूरी लगा ले तो अपनी हवा भी उड़ हाँ, सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, ये चीजें हैं इसके अंदर। बाकी गाड़ी का जो पेंट की क्वालिटी आप देख रहे होंगे, जी, पेंट पूरी की क्वालिटी चमक है। काफी पूरी चमक है इसके अंदर। ये हमारा स्टोविंग का प्लांट नया लगा है, अच्छा,
नया प्लांट है, पेंट का अच्छी क्वालिटी, पहले से बहुत बढ़िया क्वालिटी है। जी सर। ठीक है। और आमतौर पर कौन कौन सी फसलों की कटाई हो जाएगी सर? जैसे अभी तो सरसों की भी करते हैं लोग। सरसों की भी हो जाती है, हमारा स्पेशल कटर आता है सरसों के लिए, वो और स्पेशल किट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। और वो हम कस्टमर हमसे डिमांड के ऊपर लिखवा सकता है, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी अलग रहती है। जी। ठीक है। वो सबके साथ नहीं होता है, जो कस्टमर डिमांड करता है सिर्फ वही लगता है उसी के साथ। जी। और उसके साथ ऐसा है कि 0%, जैसे लोग बोलते हैं ना कि खड़ी सरसों नहीं काट सकते हैं, उसके साथ आप कैसे भी खड़ी सरसों काट सकते हो, कोई नुकसान नहीं होता है। जी। और ये धूल गड्ढे बचाने के लिए ब्लोअर। हाँ, ये ब्लोअर है, ब्लोअर फैन है। जैसे जब फसल कटती है तो धूल काफ़ी उड़ती है, धूल उड़ के जो है ड्राइवर के पास जाती है, तो उसको उड़ाने के लिए ये फैन तो एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम और दिखा दीजिए सर इसका। जी बिल्कुल, देख लीजिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील जो है इसका एडजस्टेबल है, जैसे कार के अंदर होता है कि स्टीयरिंग हम जो है आगे पीछे कर सकते हैं, वही सिस्टम है इसके अंदर। हम इसका भी जो स्टीयरिंग है वो आगे पीछे कर सकते हैं ना। अच्छा, एडजस्टेबल दे रखा है जी बिल्कुल। इसका स्टीयरिंग जो है वो आगे पीछे जी वहाँ से होके हो जाएगा। जी, यहाँ से ये लीवर जो है, यहाँ पे लीवर है, ये लीवर घुमा के ये जो है ढीला हो जाता है, लॉक खुल जाता है इसका। तो लॉक ड्राइवर अपने हिसाब से करके अपने हिसाब से जो है ड्राइवर। सीट भी एडजस्टेबल दे रखी है। जी बिल्कुल जी, सीट भी इसकी जो है वो एडजस्टेबल है। यहाँ पे लीवर है, लीवर के साथ इसको आगे पीछे किया जा सकता है। और इस साइड ये फायर बॉक्स सेफ्टी के लिए दे दिया जी। ये जैसे कई बार कोई मिस हैपनिंग हो ही जाती है, तो उसके लिए ये फायर बॉक्स है। ठीक है। और जो ये है हमारा सिंगल लीवर गियर बॉक्स है। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो पैडल रेस आ रही है इसमें। जी। ठीक है। ये पैडल रेस भी आप देख रहे होंगे कि कोई जुगाड़ वाला काम नहीं किया हुआ, प्रॉपर सिस्टम जो है पैडल रेस का वो लगा हुआ है इसके अंदर। जी। ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम कैसे है सर? सिंगल ब्रेक के अंदर हम बेसिकली इसको देते हैं गाड़ी को, जो डिस्क ब्रेक सिस्टम है इसके अंदर। अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है कि मुझे डबल पैडल चाहिए, तो उसके लिए डबल पैडल भी उपलब्ध है। जी। ठीक है। पर हमारी जो कस्टमर को एडवाइस है वो यही है कि आप सिंगल पैडल के अंदर ही लीजिए। बिल्कुल। एक ब्रेक पर तो इतनी बड़ी मशीन मोड़ने की नहीं होती, मोड़नी भी नहीं होती। और जैसे अगर डबल पैडल के अंदर ले लेते हैं ना, तो क्योंकि कस्टमर ने खुद नहीं होती, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो ऑपरेटर अलग से लेते हैं और वही ऑपरेटर जो है ऑपरेट करता है, और फिर ऑपरेटर गाड़ी तो कस्टमर की है। ठीक है। वो अपनी समझ के नहीं चलाते हैं और गाड़ी के साथ धक्का करते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप सिंगल जो है पैडल के साथ गाड़ी लीजिए। ठीक है। और ये है इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल पैनल आप देख सकते हो। हर चीज़ जो है ड्राइवर के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पूरी आसानी से बिल्कुल हाथ पहुंच सकता है उसका, कोई भी कहीं भी। तो सर देख नीचे आपने देखा था वो इंजन आरपीएम मीटर है इसका, थ्रेशर के आरपीएम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। जी, यहाँ पे आते हैं थ्रेशर के आरपीएम। अभी इसका स्विच नीचे से कट किया हुआ है, सेफ्टी स्विच भी है इसके अंदर, तो वो नीचे से कट किया हुआ है। और ये अपने पीछे जैसे थ्रेशर कटर और ये सारे उसी चीज़ के ऑपरेटर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डबल दोनों तरफ है। ग्रेन टैंक जैसे कितना ग्रेन टैंक भर गया है नहीं भर गया है, ये दोनों तरफ है इसके। तो इसके अलावा इसका जो ये सिस्टम है हम बात करें, यहाँ से आप इसको उठा के चेक कर सकते हो। जी। ये यहीं से उपलब्ध दिख जाएगा। जी सर। ठीक है। और इसके अलावा जो हम बात करें, इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है ये भी पहले से अंदर साथ में फिटेड आता है। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों का भी धन्यवाद जो हमारी यहाँ पे स्टॉल पे आ रहे हैं। जी सर। और हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनको रिक्वायरमेंट है और वो खरीद भी रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर।